अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राज़ी कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिप टूर्स एंड टूरिज़म यूट्यूब चैनल। 2 सितंबर 2021 जुमेरात का दिन है। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आया हूं जिसका आप सबको इंतज़ार था। नाजरीन, जैसे कि मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने जो बात की थी वो मैंने टर्किश एम्बेसी के बिहाफ पे की थी। मैंने वो मैसेज भी आप लोगों के साथ शेयर किया था और मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि आए रोज़ जो है वो नई नोटिफिकेशंस जारी होती है। और इससे पहले मैंने एक प्रेडिक्शन की थी, काफ़ी दोस्तों को मेरे ख़्याल में उसके बारे में पता होगा। ये प्रेडिक्शन मैंने काफ़ी दिन पहले की थी कि पाकिस्तानियों के लिए इंशाल्लाह कोई रिलीफ़ आएगी 1 सितंबर को। और वो रिलीफ़ जो है अब 1 सितंबर को तो नहीं, 2 सितंबर को वो खुशखबरी आप लोगों को सुना रहा हूँ। अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जनाब, उसमें सबसे पहले बांग्लादेश और इंडिया के लिए एक खुशखबरी है। पहले वो खुशखबरी सुनाऊँ, उसके बाद पाकिस्तान की भी खुशखबरी आप लोग को सुनाऊंगा। अब तक जो इंडिया और बांग्लादेश से जो लोग आ रहे थे वो वाया किसी और कंट्री से आ रहे थे, उन पे जो है वो पाबंदी थी, टर्किश गवर्नमेंट ने भी लगाई थी और इंडिया ने भी ख़ुद भी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। मेरे काफ़ी व्यूवर्स हैं इंडिया के, उन्होंने मुझे कहा था कि हम पे जो है यहाँ भी पाबंदी है, कोई फ्लाई नहीं हो रहा एयरलाइन, तो हम टर्की नहीं आ सकते। अब टर्की ने जो है वो टर्किश गवर्नमेंट ने बांग्लादेश और इंडिया पे जो है वो 1 सितंबर से फ़्लाई की जो पाबंदी है वो हटा दी है। अब वो आ सकते हैं 1 सितंबर के बाद, वो तुर्की डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर उनके अपनी कंट्री ने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए तो वो डायरेक्ट आ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब नोटिफिकेशन जारी हो गई है उसके बारे में। दूसरी खुशखबरी ये है, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से अब जो है वो क्वारंटाइन की पाबंदी जो है वो हटा दी है। अब इन मुल्कों में जो भी हो, वो चाहे उधर का नेशनल हो चाहे किसी और कंट्री का नेशनल हो, अगर इन मुल्कों से वो आना चाहें तो वो 72 घंटे पहले जो पीसीआर टेस्ट होता है, नेगेटिव पीसीआर टेस्ट के साथ आप तुर्की आ सकते हैं। उनके लिए क्वारंटाइन ख़त्म हो गया है, अब क्वारंटाइन का कोई मसला नहीं रहा। लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें रखी हैं टर्किश गवर्नमेंट ने, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में शायद ये कहा था आप लोगों को, लेकिन ये प्रेडिक्शन मैंने की थी कि शायद के ये क्वारंटाइन ख़त्म हो जाए 1 सितंबर से, जो अब ख़त्म हो गया है। और उसमें कुछ शर्तें इन्होंने रखी हैं, जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके लिए मैंने ये बात की थी कि शायद कि उनके लिए कोई रिलीफ़ आ जाए, तो उनके लिए भी रिलीफ़ है। अब जो है टर्किश गवर्नमेंट ने ये एक चीज़ मेंशन की है इसमें कि अब इन मुल्कों से जो लोग आएंगे वो जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है, मेरे ख़्याल में वो उस वैक्सीनेशन का भी नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का जो वैक्सीन है वो 14 दिन पहले लगाया हुआ और उसका जो है कम से कम 14 दिन उसमें गुज़रे हो और उसका आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप आ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो एक और भी नोटिफिकेशन है, उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊं। जी, तीसरी खुशखबरी ये है, और खुशखबरी भी है और वैक्सीनेशन के बारे में बताया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉनसन एंड जॉनसन की जो कंपनी है उसकी सिर्फ़ एक डोज़ भी अगर आपने लगाया हो और 14 दिन गुज़रे हो तो उनके लिए जो है वो क्वारंटाइन नहीं है। लेकिन जो तुर्की में दूसरी जो वैक्सीनेशन लगती है वो लगती है सेनावोक की। सेनावोक की भी आप जो है वो 14 दिन पहले कम से कम एक डोज़ आपने लगाया हो तो उसका उसकी सर्टिफिकेट के साथ भी आप फ्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी वैक्सीनेशंस हैं, पता नहीं उनके नाम मुझे नहीं आते, जो भी कोई जिस भी कंट्री के हैं, चाइना के हैं, रशिया के हैं या किसी और कंट्री के हैं, उनके कम से कम 2 डोज़ के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, नहीं तो आपको फ़्लाई करने नहीं देंगे। इसके अलावा जो इकामत जो टीआरसी पे यहाँ जो रिहाइश पज़ीर हैं या पाकिस्तान में फंसे हुए हैं वो आना चाह रहे हैं, वो अभी तक क्वारंटाइन ख़त्म होने का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए अभी भी वही जो अपने घर पे वो या जो एड्रेस वो देंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप अपने दोस्त का एड्रेस भी दे सकते हैं टीआरसी वालों के लिए, तो वो अपने दोस्त का एड्रेस दे के वहाँ पे जो है वो कम से कम 7 से 10 दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा उनको, और उनका हेल्थ कोड कम से कम 10 दिन
کے لیے بلاک کر دیتے ہیں ٹرکش گورنمنٹ، اور 10 دن کے بعد جو ہے وہ ہیس کوڈ جو ہے اس کو اوپن کرتے ہیں، یا اس سے پہلے اگر آپ لوگ اوپن کرنا چاہیں 7ویں دن یا 8ویں دن، تو آپ لوگ اپنے پیسوں پہ 250 لیرہ دے کے کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے اپنا PCR ٹیسٹ کروا کے اگر وہ نیگیٹو آتا ہے تو آپ کا جو ہے ہیس کوڈ کھل جائے گا، تو آپ کہیں بھی ٹریول کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی بندے میں پازیٹیو آیا 8 یا 10 دن کے بعد جو ٹیسٹ ہوگا ان کا PCR ٹیسٹ، اگر وہ ان کا پازیٹیو آیا تو کم از کم 14 دن ان کو اور یہاں پہ کوارنٹائن میں رکھیں گے، اسی ایڈریس پہ جو ایڈریس ان لوگوں نے دیا ہو۔ اور اس کے علاوہ 6 سال اور 12 سال تک کے بچوں کے لیے کوئی ٹیسٹ، کوئی PCR، کوئی چیز، کسی بھی قسم کی ریسٹرکشن نہیں رکھی گئی۔ صرف ریسٹرکشنز یہ ہیں، دوبارہ بتا دوں، کہ آپ نے جانسن اینڈ جانسن کا کم از کم 1 ڈوز وتھ سرٹیفکیٹ آپ لوگوں نے آنا ہے، لیکن وہ ڈوز کم از کم آپ لوگوں نے 14 دن پہلے لگانا ہے، تاکہ آپ کے پاس جو 14 دن ہو وہ کمپلیٹ ہو، اور 15ویں دن پہ آپ اس کا سرٹیفکیٹ نکالیں۔ اور اس کے علاوہ جو سیناووک ہے اس کے 2 ڈوز چاہیے، اور اس کا بھی آپ سرٹیفکیٹ نکال کے آئیں تو آپ ترکی آ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو میں بہت ایمرجنسی میں بنا رہا ہوں، میں ابھی کام سے آیا ہوں، تو مجھے یہ نوٹیفیکیشن جیسے ہی ملی، ایک دوست نے مجھے پرووائڈ کی، میں سارا دن کام کرتا رہا، آج آ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو مہربانی کریں میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ پاکستان زندہ باد، ترکی پائندہ باد۔